मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आप सबों को ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम सुनते हैं मुख्य रूप से शिष्य बनने की शर्तें। जो शिष्य बनता है, ईश्वर की शिक्षा को सुनता है, ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, वह प्रभु को पहचान जाएगा, सत्य को जान जाएगा और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। आइए हम इस वचन को, इस सुसमाचार को सुने। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम के जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसे आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम वे विचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है शिष्य बनने की शर्तें। शिष्य अपने गुरु के पास आता है, गुरु के चरणों में बैठता है, गुरु की बातें सुनता है, गुरु से सीखता है और कभी गुरु को छोड़ के नहीं जाएगा। मरते दिन तक, मरते दम तक अपना गुरु का साथ देगा। यह है पहचान शिष्य होने की। भक्त आएगा वक्त पर और अपना काम हो गया, मकसद पूरा हो गया, चला जाएगा। लेकिन शिष्य कभी हटेगा नहीं अपने गुरु से, अपने गुरु के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देगा। एक ऐसा एक कमिटमेंट शिष्य का होता है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा शिष्य बनने की शर्तें क्या क्या है हमारे सामने रखता है। शिष्य बनने का मतलब है सबसे पहले प्रभु की शिक्षा को सुनना, ग्रहण करना और उस शिक्षा पर दृढ़ रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने गुरु की आदेश पर, गुरु की शिक्षा पर वो रहेगा, दृढ़ रहेगा, हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, वो दृढ़ रहेगा। और ये पहचान है प्रभु के शिष्य का। प्रभु का शिष्य प्रभु के शिक्षा पर दृढ़ बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
वो अपने गुरु के उस आदेश के खिलाफ नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति प्रभु का शिष्य बनेगा वो सत्य को जान जाएगा। प्रभु का शिष्य सत्य को जान जाएगा। सत्य स्वयं प्रभु यीशु है। वो सत्य को जो जान जाएगा, सत्य को अपनाएगा, सत्य का जीवन जिएगा, अपने गुरु जैसे सत्य का जीवन जिएगा, वो व्यक्ति हर प्रकार से पापमय बंधनों से, असत्य से, अंधकार से, बुराई से, बुरी आदतों से, बुरी संगतियों से हमेशा वो आज़ाद रहेगा। यानी कि शिष्य आज़ाद रहेगा प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने के लिए आज़ाद रहेगा। जो शिष्य नहीं है वो बंधनों में रह सकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का शिष्य नहीं है वो पाप की दास्ता में रहेगा, पाप की दास्ता में जकड़ा हुआ रहेगा। और पाप की दास्ता में जो जकड़ा हुआ रहेगा, ना वो प्रभु को जानेगा, ना प्रभु की शिक्षा को जानेगा, ना प्रभु के शिक्षा का असर उसके जीवन में होगा, बल्कि वो बंधनों में होगा। और यही बात यहूदी लोगों ने किया। यहूदी लोग ना ही प्रभु की बातें सुने, ना ही ग्रहण करे, ना ही प्रभु की बातों को समझे, ना प्रभु यीशु को समझे, ना प्रभु के पास आए, ना प्रभु को अपना गुरु माने। जिसके वजह से क्या हुआ, उनके हठ धर्म के वजह से यहूदियों ने ना प्रभु को, ना प्रभु के शिक्षा को स्वीकार किया, और उसके वजह से वो बंधनों में रहे, प्रभु की उस महान कृपा से, आशीषों से वंचित रहे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अस्वीकार किया। तो इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है कि हम प्रभु के भक्त नहीं, प्रभु के शिष्य बने। शिष्य बनने के लिए प्रभु की शिक्षा को सुनना, ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना, उसके अनुसार चलना है। और इस प्रकार से करने से सत्य हमें मालूम होगा, सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे और सत्य हमें आज़ाद कर देगा। और प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार से आज़ादी का जीवन जिएं। आज़ादी का जीवन जीने के लिए हमें प्रभु के शिष्य बनते हुए प्रभु की बात सुनना, मानना और उस सत्य को जानना, सत्य के मार्ग पर चलना, तब जाके ये आनंद, आज़ादी के जीवन का आनंद हमें मिल सकता है। आज के दिन में जो वचन हमने सुने हैं, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगें, ताकि हम सत्य को जानें, सत्य को मानें, सत्य में रहें, सत्य में जीवन व्यतीत करें। वो सत्य हम सबों को हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करें। हम प्रभु के शिष्य रहें, प्रभु के शिष्य बने रहें, प्रभु की बातों को सुनते रहें और उसमें दृढ़ रहें, अटल रहें। वही प्रभु की शिक्षा जो सत्य पर आधारित है, हम सबों को निरंतर आज़ाद रखें, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान करते रहें और हम प्रभु में आनंद मना सकें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें।